Actionable English vocabulary. Let's learn some new words today. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो स्टार्ट किसी और लेटर से होते हैं लेकिन हम उनको प्रोनाउंस किसी और लेटर से करते हैं और फिर कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये वर्ड इस लेटर से स्टार्ट हो रहा है बट हम इस लेटर का तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे सेकंड लेटर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इस तरह के ही कुछ नए वर्ड सीखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? GNARLED। अब इसको आप क्या बोलेंगे? इसको हम ग्नाल्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको नाल्ड बोलेंगे। इसमें जो जी होता है वो साइलेंट होता है। नाल्ड का मीनिंग क्या होता है कि कभी कभी बहुत बूढ़ा ओल्ड एज की वजह से या हार्ड वर्क बहुत परिश्रम के कारण आपके बॉडी के जो शेप्स होते हैं वो चेंज आते हैं, हैंड्स रफ हो जाएंगे या उंगलियों का शेप चेंज हो जाता है, खुरदुरा सा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं नाल्ड। यहाँ पे जी साइलेंट होता है, जी साइलेंट होता है, जी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। लेकिन जब ये वर्ड बना था नाल्ड ओल्ड इंग्लिश में, उस समय ये जी साइलेंट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती थी, तो धीरे धीरे लोगों ने उस जी को बोलना ही छोड़ दिया और वैसे ही ये प्रोनाउंसिएशन इसका नाल्ड हो गया। लेकिन स्पेलिंग इसकी चेंज नहीं हुई, स्पेलिंग इसकी सेम रही। सेकेंड वर्ड हमारा आता है साइकोलॉजी। अब यहाँ पे भी देखिए आप, ये पी से स्टार्ट हो रहा है बट हम पी तो नहीं बोल रहे हैं, हम साइकोलॉजी बोल रहे हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी माइंड को जो हम स्टडी करते हैं या लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मनोविज्ञान जो होता है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से बना था, इसलिए इसकी स्पेलिंग यहाँ से पी से स्टार्ट हुई। लेकिन जब हमने उसको इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो इस पी को हमने प्रोनाउंस नहीं किया और फिर वही सेम चीज की स्पेलिंग तो वही रह गई लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ऑटम। ऑटम। अब यहाँ पे देखिए ऑटम, यहाँ पे हम म बोल रहे हैं, ऑटमना नहीं बोल रहे हैं। लास्ट का जो एन है वो साइलेंट है, उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। ऑटम क्या होता है? जो पतझड़ का मौसम होता है, जो सर्दियों और गर्मी के बीच का जो मौसम होता है वो ऑटम होता है। ये ऑटम जो है एक लैटिन वर्ड से बना है, ऑटमनस। लेकिन जब हमने उसको इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो पहले तो वो एस, हमने स्पेलिंग से एस हटा दिया लेकिन एन नहीं हटा। लेकिन एन जो है वो साइलेंट हो गया, हमने उसको अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए ऑटम बोला, ऑटमना नहीं बोला, ऑटम। एन यहाँ पे साइलेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है सुनामी। ये टी से स्टार्ट होता है लेकिन हम उसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी क्या होता है? जो भूकंप या जो समुद्री तूफान होता है, वुल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक होता है, उसकी वजह से ये समुद्री तूफान की वजह से ये सारी चीजें होती है, वो सुनामी। सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड से बना है। इसमें भी यही चीज हुआ कि प्रोनाउंसिएशन जापानीज से जब इंग्लिश में हुआ तो प्रोनाउंसिएशन तो चेंज हो गई लेकिन स्पेलिंग जो है उनकी सेम ही रही, हमने टी को हटाया नहीं। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसाइपल। डिसाइपल। अब यहाँ पे देखिए DISCIPLE। अब एस सी है लेकिन हम डिस्काइपल नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? डिसाइपल बोल रहे हैं। डिसाइपल क्या होता है? जो आपका शिष्य होता है, चेला होता है, उसको हम डिसाइपल बोलते हैं। डिसाइपल का ये एक रूल है कि अगर एस के बाद सी आता है किसी वर्ड में तो वो एस और सी कंबाइन होके स का प्रोनाउंसिएशन देते हैं। तो यहाँ पे स, एस सी, आपने साइंस भी देखा होगा, एस सी आता है। तो जब एस इज फॉलोड बाय सी, एस के बाद सी आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन एस की तरह होता है। तो ऐसे ही और नए वर्ड्स और नई चीजों को जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।